वेलकम टू वेद व्यास क्लासेस। आज हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण 176 प्रश्न पढ़ रहे थे। उसमें से 118 प्रश्न हम भाग 1 में देख चुके हैं। उससे आगे वाले प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो 119 से हम प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो पहला 19वां प्रश्न है, भारतेंदु का पूरा नाम बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उनका पूरा नाम था। 120वां देखेंगे, निराला का पूरा नाम क्या था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम था। दिनकर का पूरा नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर उनका पूरा नाम था। 122वां, इंशाअल्लाह खां की रचना का नाम लिखिए। रानी केतकी की कहानी। 123वां, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है और ये नहीं है, उद्दंत मारदंड था उसका नाम, ध्यान रखेंगे ये गलत है। उदंत मारदंड ये था। 124वां, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। छायावाद के पश्चात हिंदी कविता में कौन सा वाद आया। तो प्रगतिवाद आया था छायावाद के पश्चात। 126वां, प्रयोगवाद का आरंभ किस सन में हुआ। तो सन 1943 में हुआ था प्रयोगवाद का आरंभ। प्रेत का बयान कविता किस कवि की है। नागार्जुन की है। 128वां, नवगीत की घोषणा किसने की थी। तो वीरेंद्र मिश्र ने की थी। 129वां, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो सन 1959 में हुआ ईस्वी में। 130वां, सरस्वती के संपादक का नाम बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। गिलक्राइस्ट किस कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के। इसकी स्थापना सन 1800 में हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका ये आ जाता है इसकी स्थापना से संबंधित। 132वां, रांगे राघव के किसी उपन्यास का नाम लिखिए। तो मुर्दों का टीला उनका प्रचलित उपन्यास है जो रांगे राघव जी द्वारा लिखित है। 133वां, मन्नू भंडारी की 3 कहानियों के नाम बताइए। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है। ये मन्नू भंडारी जी की कहानियाँ थीं। प्रश्न इस तरह भी बन जाता है कि मैं हार गई किस विधा की रचना है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है। तो आप इस तरह इनको याद कर लेंगे, ये कहानियाँ हैं। 135वां, हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी। तो इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, इंदुमती। 136वां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस कहानी के कारण प्रसिद्ध हैं। तो उसने कहा था, इस कहानी के कारण चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध हैं। 137वां, रत्नाकर की 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो उद्धव शतक और गंगावतरण, ये रत्नाकर जी की 2 रचना हैं। 138वां, पद्माकर की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो पद्माभरण, हिम्मत, हादुर, बिरदावली, ये उनकी रचना है। 139वां, भूषण की 2 रचनाओं के नाम बताइए। शिवराज भूषण और शिवा बावनी। 140वां देखिए, साठोत्तरी कविता के 4 आंदोलनों के नाम बताइए। तो अकविता, अतिकविता, अस्वीकृत कविता, विद्रोही पीढ़ी की कविताएं, उनकी साठोत्तरी कविता के 4 आंदोलन थे ये। 141वां देखेंगे, 141वां, वर्णिक छंदों में रचित खड़ी बोली हिंदी के महाकाव्य का नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है ये रचना। 142वां, सन 1943 ईस्वी में कौन सा वाद प्रारंभ हुआ। तो प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ। 143वां, माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम क्या है। एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, 144वां, माखनलाल चतुर्वेदी जी किस पत्र के संपादक रहे। तो कर्मवीर पत्र के संपादक रहे थे। 145, गोदान के रचयिता कौन थे। तो मुंशी प्रेमचंद थे, इनका नाम मुंशी बाद में लगा था। 146वां, त्यागपत्र की रचना किसने की। तो जैनेन्द्र कुमार ने त्यागपत्र की रचना की थी। 147वां, साकेत की भाषा कौन सी है। तो खड़ी बोली है साकेत की भाषा।
मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ है साकेत। 148वां सदल मिश्र ने किसकी रचना की थी? तो नासकेत उपाख्यान की रचना सदल मिश्र जी ने की थी। तार सप्तक के कवियों के नाम बताइए। ये प्रश्न यहाँ से उठता ही उठता है, ध्यान रखिएगा। अज्ञ, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर नहीं दे रखा है, नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। तार सप्तक से किस बाद का प्रारंभ हुआ? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से हुआ। एक पेज और रह गया है विद्यार्थियों, तो इसका 151 से है ये। हाँ, 151 का ये रहा। 151वां देखिए, सांप किस कवि की कविता है? तो ये अज्ञे जी की कविता है सांप। 152वां, विद्यानिवास मिश्र किस विधा के रचनाकार थे? तो ये ललित निबंधकार थे। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछने के लिए आ जाता है। विद्यानिवास मिश्र, तो ये ललित निबंधकार थे। 153वां, अध्यापक पूर्ण सिंह के दो निबंधों के नाम लिखिए। तो आचरण की सभ्यता और नयनों की गंगा। ये अध्यापक पूर्ण सिंह निबंधों ही लिखे इन्होंने ज़्यादा अधिकतर, और उनका नाम काफ़ी इज्जत के साथ हिंदी साहित्य में लिया जाता है। 154वां देखिए, प्रसाद जी के 3 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो देखो, खंड काव्य लिखवाने के लिए आ जाते हैं, तो आंसू, झरना और लूट, ये उनके खंड काव्य थे। लूट था जन झूठ था, ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। ये शायद इसको थोड़ा सा डाउट में है ये प्रश्न। 155वां, साकेत किस शाखा की रचना है? तो साकेत किस शाखा की रचना है? तो राम भक्ति शाखा की है। 156 का, आकाशदीप कहानी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी। 157वां, राम की शक्ति पूजा किस रस की रचना है? तो वीर रस की रचना है। 158वां, निराला ने किस छंद का आविष्कार किया? तो मुक्त छंद का आविष्कार निराला जी ने किया था। 159वां, अमृतलाल नागर के दो उपन्यासों के नाम बताइए। तो खंजन नयन और मानस का हंस। मानस का हंस ये तुलसीदास जी को टारगेट करके बनाया गया है जी, तुलसीदास के जी के ऊपर है। यही सच है कहानी किसने लिखी है? तो मन्नू भंडारी ने लिखी है। 161वां, राष्ट्र कवि की पदवी पाने वाले दो कवियों के नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि की पदवी पाने वाले दो ये थे, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। 162वां, राजेंद्र यादव की किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित है। 163, प्रगतिवाद के बाद हिंदी कविता में कौन सा वाद आया? तो प्रगति के बाद प्रयोगवाद आया था। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछने आता है। इंपोर्टेंट ये सारे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ऐसे प्रश्न है ये। प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो उपन्यास तो प्रेमचंद को आते हैं, उपन्यासों के सम्राट कहे जाते हैं ये प्रेमचंद जो हैं। तो गोदान, गबन, प्रेमाश्रम और निर्मला इनके उपन्यास हैं। एशिया गीत के रचनाकार कौन हैं? तो वीरेंद्र मिश्र हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहानी किसने लिखी थी? तो सूर्यवाला ने लिखी थी। लल्लू कब लौटे गो संस्मरण के लेखक का नाम बताइए। तो बनारसीदास चतुर्वेदी। प्रयोगवाद और नई कविता के एक होने की घोषणा किसने की? तो अज्ञे ने की थी। 169 का देखिए, कार्तिकी पूनो किसकी कविता है? तो अज्ञे की है। 170 का देखिए, आत्मेन पद किसकी रचना है? तो अज्ञे की है। 171 का, अंतिम आलोक कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो अज्ञे। मेरे लोग कविता का रचयिता कौन है? तो मुक्तिबोध है। मेरे लोग कविता के रचयिता कौन है? तो 169वां देखिए, कार्तिकी पूनो किसकी कविता है? तो अज्ञे की है। आत्मनेपद किसकी रचना है? अज्ञे की है। और अंतिम आलोक कविता के रचयिता का नाम अज्ञे। मेरे लोग कविता का रचयिता कौन है?
तो मुक्तिबोध है। मेरे लोग कविता के रचयिता। गीत फरोश कविता किसने रची है? तो भवानी प्रसाद मिश्र ने रची है। 174वां एक कंठ बिस्पाई गीति नाट्य किसने लिखा है? तो दुष्यंत कुमार ने लिखा है। 175वां देखिए, दुष्यंत कुमार की 2 काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो आवाज़ों के घेरे में और सूर्यकांत स्वागत। धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे धूमिल है। तो देखो ये एक जयशंकर प्रसाद में ये जो रचना थी 154 वाला प्रश्न था ये हमारा, तो इसमें थोड़ा सा ये लहर होगा, ये लूट नहीं लहर। प्रसाद जी के 3 खंड काव्यों के नाम बताइए, तो इसकी जगह पे ये लहर होना चाहिए। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक चैनल को करें, सब्सक्राइब करें, और आप अगर किसी सुधार की नीड है तो आप मुझे बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें विद्यार्थियों। तो ये 176 प्रश्न थे जो हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही अच्छे थे। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। थैंक यू, धन्यवाद।